अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर रिजवान है। आज मैं बात करूंगा नमाज क़ज़ाए उम्री के बारे में। जिन लोगों की नमाजें क़ज़ा हो गई हैं और काफ़ी सालों की क़ज़ा नमाजें हैं, उन्हें चाहिए कि वो खुद हिसाब लगाकर उनके पढ़ने की अभी नियत कर लें। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अगर वो क़ज़ा नमाज पढ़ने की नियत करके घर से बाहर निकलें और किसी भी वजह से उनकी मौत हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला उनकी वो तमाम नमाजें उसकी नीयत की वजह से पढ़ने में शुमार हो जाएंगी। लिहाजा आप सबको मशवरा है कि जिन जिन की नमाजें क़ज़ा हुई हैं वो आज से ही पढ़ने की नीयत कर लें। आइए अब हम आपको क़ज़ा नमाज पढ़ने का तरीका बताते हैं। सबसे पहले नियत करें। फर्ज करें कि आप मगरिब की नमाज क़ज़ा पढ़ रहे हैं, तो नियत इस तरह करें कि मैं नियत करता हूं नमाज मगरिब पिछली 3 फर्ज, और बाकी नियत वही करें जो करते हैं, और अब अल्लाह अकबर कहकर नमाज शुरू करें। रुकू तक वैसे ही पढ़ें, मतलब सना, औज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, सूरह फातिहा और फिर कोई भी सूरह। इसके बाद रुकू में सिर्फ एक बार ही सुबहान रब्बिल अज़ीम पढ़ें। सजदा में भी 3 मरतबा कहने के बजाय सिर्फ एक मरतबा ही सुबहान रब्बिल आला कहकर दोनों सजदा पूरे करें। लेकिन ये जरूर याद रहे कि रुकू और सजदा करते वक्त तस्बीह पूरी होनी चाहिए, वरना नमाज नहीं होगी। क़ज़ा नमाजों में सिर्फ फर्ज ही पढ़ते हैं, लेकिन इशा की नमाज के साथ वितर पढ़ना जरूरी है। फजर के 2 फर्ज हैं, इसके अलावा ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा के 2 से ज्यादा फर्ज हैं। तो जब 2 रकत मुकम्मल कर लेंगे, उसके बाद तीसरी और चौथी रकत में सिर्फ 3 बार सुभान अल्लाह कहकर रुकू में चले जाएं। लेकिन इशा की नमाज के वितर में तीनों रकतों में वैसे ही पढ़ना होगा जिस तरह पढ़ते हैं, सूरह फातिहा और कोई भी सूरह। लेकिन जब वितर की तीसरी रकत में जब दुआए क़नूत पढ़ते हैं, तो जब क़ज़ा पढ़ें तो तीसरी रकत में सूरह फातिहा और कोई भी सूरह पढ़ने के बाद बगैर हाथ कानों तक पहुंचाए सिर्फ अल्लाह अकबर कहकर 3 मरतबा रब्बिग़फिरली पढ़ सकते हैं। क़ज़ा नमाज में आखिर में जब अत्तहियात में बैठते हैं, वहां पर अत्तहियात के बाद दोनों दरूद शरीफ और कोई भी दुआ पढ़ने के बजाय सिर्फ इतना कह दें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिही। लेकिन ख्याल रहे कि अत्तहियात पढ़नी जरूरी है और उसके बाद ही यह कहना है, और फिर सलाम फेर कर नमाज खत्म करें। यह था नमाज क़ज़ाए उम्री पढ़ने का तरीका। आइए हम एक मिसाल से इसे मजीद समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज करें कि अगर किसी की 400 क़ज़ा नमाजें हैं, तो वो इस तरह नहीं कि सिर्फ एक मरतबा क़ज़ा उम्री की नियत करके सिर्फ 4 रकत पढ़ लेगा तो उसकी 400 नमाजें ही हो जाएंगी, बल्कि उसको पूरी 400 नमाजें ही पढ़नी होंगी। मसलन अगर किसी की असर की नमाज 100 मरतबा क़ज़ा हुई, तो वो 100 मरतबा ही 4-4 रकत पढ़कर अपनी 100 नमाजें पढ़ेगा। इस तरह अगर जिनको याद नहीं कि उसने कितनी नमाजें नहीं पढ़ी, तो वो खुद हिसाब लगा करके कि कब से वो नमाज नहीं पढ़ रहा, और फिर एक तादाद मुकर्रर करके क़ज़ा नमाज पढ़ना शुरू कर दे। आखिर में एक जरूरी बात यह है कि अगर आपने क़ज़ा नमाज पढ़ने की नियत भी कर ली है और पढ़ भी रहे हैं, लेकिन जो रोजाना की 5 वक्त नमाजें हैं वो फिर से क़ज़ा हो रही हैं और आप छोड़ रहे हो कि क़ज़ा पढ़ लूंगा, तो ये गलत है। इस तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि नियत साफ करके और बिल्कुल पक्का इरादा करें कि इंशाअल्लाह अब मेरी कोई भी नमाज क़ज़ा नहीं होगी, और जो नमाजें क़ज़ा हो चुकी हैं उनके लिए तौबा करें और अल्लाह से दुआ करें कि सबको क़ज़ा नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मर्द हजरात बाजमात नमाज पढ़ें और औरतें अपने घर में मखसूस जगह बना लें जिसमें वो नमाज वगैरह और दीगर इबादत कर सकें, और अगर कोई जगह मुकर्रर नहीं तब भी कोई हरज नहीं।